ओर से बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार के चुनावी मौसम में भोजपुरी सितारों की धूम है। कुछ सितारे चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे तो कुछ प्रचार करते नजर आएंगे। इस बार बिहार के चुनाव में भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की खूब चर्चा है। लोकसभा के बाद अब विधानसभा में भी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी पीछे नहीं है। भोजपुरी क्वीन अभिनेत्री अक्षरा सिंह के फेसबुक पोस्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ये पहली बार नहीं है जब बिहार के चुनाव में फिल्मी सितारों की झिलमिलाहट दिख रही है। इससे पहले भी कई सितारे चुनावी समर में अपना जलवा दिखा चुके हैं। इस बीच सवाल ये कि क्या फिल्मी सितारों से चुनाव लड़वाने या प्रचार कराने से चुनावी पार्टियों को कोई फायदा होता है। हम लगातार कहते रहेंगे, हम लगातार बताते रहेंगे कि ये जो सितारे हैं ये केवल जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इन सितारों की अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है, इन सितारों की अपनी एक अपील होती है जिससे लोग जुड़ते हैं, और जब लोग उससे जुड़ते हैं तो वो उनके वोट में तब्दील होने की संभावनाएं भी बनती हैं। लिहाजा हर पार्टी सितारों को अपने पास समेटने की कोशिश में लगी रहती है। जो जानकारी हम आपको लगातार दे रहे थे, जरा ग्राफिक्स के जरिए उससे जुड़ी हुई और भी जानकारियां आपके सामने हम रख देते हैं। इस वक्त हर बड़े नेता के साथ कोई ना कोई स्टार, कोई ना कोई ऐसा नेता, ये लोग लगातार मौजूद दिखते रहते हैं। सर्वे हमने किया लोगों से, हमने सर्वे पूछा बिहार चुनाव में चुनावी पार्टियों की अग्नि परीक्षा क्या संजीवनी दे पाएंगे फिल्मी सितारे। ये हमने सर्वे किया, इस पर आपकी राय क्या है। तो देखिए जवाब क्या आया लोगों का, किस तरीके से। ज्यादा वोट मिलते हैं, कोई फायदा नहीं है, कह नहीं सकते। क्या कह रहे हैं लोग, चलिए बताते हैं। 35% लोग कहते हैं ज्यादा वोट मिलते हैं। 38% लोग कहते हैं कोई फायदा ही नहीं होता, आप लाएं या ना लाएं। 17% ने कुछ नहीं कहा। तो अगर इन दोनों काले 38, 48 और 55 को जोड़ लें, 55%, तो लोग इसका कोई असर मानते नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सितारा आ गया, उसने अपनी रैली में कोई गाना सुना दिया, कोई डायलॉग बोल दिया, कुछ अभिनय कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 35% लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि ज्यादा वोट मिलते हैं, बाकी नहीं मान रहे। फिल्मी सितारों से चुनाव लड़वाने या प्रचार कराने से चुनावी पार्टियों को कोई फायदा होता है, ये भी हमने पूछा। अब फायदा क्यों नहीं होता है, हाँ नहीं कह नहीं सकते में। तो हाँ कहने वाले लोग निकले 55%, जिन्होंने कहा हाँ होता है, लेकिन 43% ने कहा नहीं होता है। 2% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। एक दौर था जब सितारे आते थे और वोट एक झटके से पार्टी के पास गिर जाते थे, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में सितारे क्या कमाल कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। अगला सर्वे, क्या भोजपुरी सितारों की रैली में जुटने वाली भीड़ वोट में बदल पाएगी, ये हम शुरू में कह रहे थे। तो सितारों के चेहरे पर वोट ज्यादा मिलते हैं। 25% लोगों ने कहा कि हाँ मिल जाते हैं। सितारों को नहीं, पार्टी को वोट मिलते हैं। 71% लोगों ने कहा। 4% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। यानी आप किसी को भी ले आइए, पब्लिक आजकल ये समझती है कि पार्टी की क्या सोच है। उसे ये पता है कि सितारा आएगा, जीत के चला जाएगा, काम तो वही होगा जो पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा होगा। अगला सर्वे आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या पवन सिंह का पावर गेम एनडीए के लिए जीत की राह आसान करेगा, क्या सोचते हैं। एनडीए की जीत पक्की है। 54% लोग कह रहे हैं कि यहां पक्की है, पवन सिंह भी आ जाते हैं। नुकसान होगा 27% लोग कह रहे हैं। 19% लोगों ने कहा हम इस पर कुछ खास कह नहीं सकते। अगला सवाल, भोजपुरी सितारों की भीड़ में मुख्य चुनावी मुद्दे दब जाएंगे, आप क्या सोचते हैं। ये बहुत खास सवाल है ये वाला। तो लोग क्या कह रहे हैं वो सोचिए। इसमें लोग जो जवाब दे रहे हैं, देखिए हमने दिखा दिया आपको, हाँ नहीं कह नहीं सकते में क्या कहा लोगों ने। लोगों ने कहा 42% हाँ चुनावी मुद्दे दब जाएंगे। चेहरा देखेंगे, डांस देखेंगे, गाना देखेंगे, अभिनय देखेंगे और चुनावी मुद्दे गायब। 45% कह रहे हैं कि नहीं चुनावी मुद्दे नहीं दबेंगे। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं 71% पार्टी को वोट दिया जाएगा। 13% इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। यानी चुनावी मुद्दे दब जाएंगे, ऐसा सोचने वाले लोग कम हैं। अब चेहरा मायने नहीं रखता, ले आइए जिसको ले आते हैं आप, हम वोट मुद्दों पर देंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं।
बिहार में चुनाव को लेकर माहौल बन चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी चुनावी पार्टियां अपनी रणनीति सेट करने में लग गई हैं। कोई टिकट के लिए लाइन में लगा है तो कोई चुनाव प्रचार में भी कूदने को तैयार है। इस बार बिहार चुनाव में भोजपुरिया तड़का भी देखने को मिलेगा। प्रत्याशी से लेकर चुनाव प्रचार तक आपको कई भोजपुरी सुपरस्टार दिख जाएंगे। इस बार बिहार चुनाव में भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की खूब चर्चा है। लोकसभा के बाद अब विधानसभा में भी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही बीजेपी के टॉप नेताओं के साथ मुलाकात के बाद एनडीए की तरफ से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। चर्चा है कि भोजपुर के बढ़ारा, आरा या रोहतास के काराकाट सीट से पवन सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह की पॉपुलैरिटी केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिथिलांचल और यूपी तक उनका असर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। खासकर युवाओं के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ये उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक गेम चेंजर फेस बनाता है। इधर भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी पीछे नहीं है। इनका आरजेडी और समाजवादी पार्टी से असीम प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अगर चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो बिहार चुनाव में आरजेडी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते जरूर नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर खेसारी चुनाव नहीं लड़ते तो उनकी पत्नी चंदा देवी आरजेडी से चुनाव लड़ सकती है। वहीं भोजपुरी क्वीन अभिनेत्री अक्षरा सिंह के फेसबुक पोस्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात और आशीर्वाद प्राप्त लिखते ही अटकलों का दौर शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि अक्षरा अब बिहार से बीजेपी की नई सियासी स्टार बनने जा रही हैं। अक्षरा की पोस्ट पर बीजेपी समर्थकों और फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कोई लिख रहा है बिहार की बेटी, तो कोई कह रहा है अब मोदी की टीम में नई स्टार। हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या ये आशीर्वाद टिकट में बदलेगा। दरअसल बेगूसराय बीजेपी का गढ़ माना जाता है और गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है। अक्षरा सिंह का वहीं से चुनावी चर्चा में आना सियासी कहानी में नया ट्विस्ट जोड़ रहा है, तो राजनीति के जानकार इसे सियासी रणनीति बता रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से बीजेपी की जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर की मुलाकात के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। खबरें हैं कि बीजेपी उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। राजनीतिक दल जहां अपने अपने खेमे को मजबूत करने में जुटे हैं, मैथिली ठाकुर और बीजेपी नेता की ये मुलाकात राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की ओर इशारा कर रही है। ऐसा बहुत सारा मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, मैं परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूंगी क्योंकि वहां से एक अलग जुड़ाव है और वहां से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा। लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूँ तो। मैं चाहती हूँ देश के विकास के लिए जो भी चीज संभव हो, मैं कहीं भी योगदान दे पाऊँ तो मैं जरूर खड़ी हूँ। भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे का भी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। कई भोजपुरी गानों से फेमस हुए रितेश ने हाल ही में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की सदस्यता ली है। वे रोहतास के करगहर या भभुआ सीट से दांव आजमा सकते हैं। बिहार के चर्चित युवा उद्यमी और फिल्म प्रोड्यूसर चेतना झाम भी इस बार चुनावी मैदान में है। हाल ही में उन्होंने प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन स्वराज पार्टी का दामन थामा है और फिलहाल अपने क्षेत्र में लोगों से मिलकर जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। समस्तीपुर विधानसभा से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। लौड़िया से विधायक भोजपुरी सिंगर और अभिनेता विनय बिहारी 2025 में चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वे बीजेपी के टिकट पर पश्चिम चंपारण या आसपास के क्षेत्र से मैदान में उतर सकते हैं। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई दिग्गज जैसे मनोज तिवारी और रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। ये पहली बार नहीं है जब बिहार के चुनावों में फिल्मी सितारों की झिलमिलाहट दिख रही है। सिनेमा हो या राजनीति, सपने दोनों में दिखाई जाते हैं। जनता सब जानती है, लेकिन सपने देखना जनता की फितरत है। यही वजह है कि अभिनेता जब नेता बनता है तो जीत की गारंटी मानो पक्की हो जाती है। पार्टियां इसलिए फिल्मी सितारों को चुनाव में आजमाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, और सुशील वकील जी जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का, आप दोनों मेरे साथ जुड़े। संदीप जी, आपसे पहला सवाल, क्या चेहरे ये तय कर सकते हैं कि कौन जीत रहा है? क्योंकि हमने जो सर्वे लगातार किए उसमें आज की जनता, ये 10-20 साल पहले की जनता नहीं है, आज की जनता का ये कहना है कि चेहरे कमाल नहीं करते, हम वोट पार्टी को देते हैं,
पार्टी की नीतियों को देते हैं। है पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है उसको मिलता है, पार्टी की क्या विचारधारा है, लेकिन इस चीज से बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते कि जब कुछ स्टार आते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से आ जाएं, चाहे वो हमारे बॉलीवुड से आ जाए, वो राजनीति में एक तड़का लगा देते हैं और वो पब्लिक को खींचने का भी एक मादा रखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज राजनीतिक दल इस चीज पर दांव लगाते हैं कि जब उनके प्रोग्राम होंगे और वहां पर लोगों की गैदरिंग होगी, चाहे वो वोटर नहीं हो, उनको देखने के लिए आ रहा हो, जब हमारे कैमरे उनको कवर करेंगे, जब मीडिया के कैमरे उनको कवर करेंगे, तो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो पब्लिक दिखाई जाएगी, जो गैदरिंग दिखाई जाएगी, उससे पार्टी का एक माहौल क्रिएट होता है। और जब बड़े सितारे पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इससे भी पार्टी मजबूत होती है, क्योंकि इनके अपने फॉलोअर्स भी होते हैं जो इनके लिए पार्टी भी बदल सकते हैं, इनके लिए वोट करने के लिए भी निकल सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि बड़े चेहरे मैटर करते हैं राजनीति में, राजनीतिक लोगों को मजबूत करने में, राजनीतिक दलों को मजबूत करने में। ठीक है, सुशील वकील जी, आप क्या सोचते हैं, क्या ये चेहरे जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनका आना, एक सीट पर चुनाव लड़ना या पार्टी के साथ जुड़ना अंतर ला सकता है तब जब कांटे का मुकाबला हो? जी, फर्क बहुत पड़ता है। पहले ये चीज़ देखना है कि जैसे बिहार में इस टाइम ज़्यादा जोर चल रहा है कि यह अपना एनडीए का और यह अपना इंडिया गठबंधन में जो ये आरजेडी वगैरह है, जिनका दोनों में कंटेस्ट पूरा होगा। आप देख लीजिए दोनों में कंटेस्ट में क्या चीज़ होता है, दोनों पार्टियां चाहेंगी कि कुछ सीटें ज़्यादा इस बार बढ़ जाए। उस वजह से उनको लग रहा है कि ये जो सिंगर वगैरह, गायककार वगैरह, संगीतकार वगैरह, इनके आने से सीटें बढ़ सकती है। उसके अलावा ये भीड़ जुटाने में सफल रहेंगे, जिससे पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। आप देख लीजिए कि जब कंगना राउत यहाँ मंडी सीट से लड़ने लगी, हालांकि उसने कुछ शब्द भी बोले थे जिससे लोग नाराज़ हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो जीत गई मंडी से, जिसकी वजह से हिमाचल में बीजेपी की एक और सीट बढ़ गई। ऐसे आप देख लीजिए जो पहले के भी बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे आप या जया भादुरी ले लो या जया प्रदा जी ले लो, बाकी से ले लो, ये लोग जब इलेक्शन में यूपी में लड़ते थे तो मोस्टली जीतते थे। एक तो यह अपना ये जीत भी हासिल कर लेते और उसकी वजह से पार्टी की सीट भी बढ़ाते हैं और पार्टी का जो लोग हैं वो देखने आते हैं। अब जो आपका ये सवाल है कि लोग इनको देखने आएंगे तो फिर वोट नहीं डालेंगे, लेकिन वोट भी डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देख लीजिए परसों जो वहाँ पर हो गया तमिलनाडु में, वो जो वहाँ का एक्टर है, उसने जो ये सभा बुलाई जिसमें 50 लोग मारे गए, और लोग उसने उसको अगर 12-1 बजे आना था, लोग सवेरे 5 बजे रात से ये वहाँ पर खड़े हो गए कि हम उसका दर्शन करेंगे विजय जी का। ऐसे ये खाली देखना ही नहीं है, लेकिन जब वोट का समय आता है उस टाइम वोट भी डालते हैं। अब ये तो दूसरी चीज़ है देखने की कि अगर कोई कमज़ोर पार्टी है, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे दल है, अगर यही कलाकार उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। इनका जीतने का बड़ा कारण है, एक तो जो जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसकी स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा इनका जो अपने फैन फॉलोइंग है, वो दोनों चीज़ मिला के ये जीत सकते हैं, और जिससे की वजह से पार्टी में सीट भी बढ़ सकती है। ये पहले से, ये आज का ट्रेंड नहीं है, पहले से आप देख लीजिए बिहार में पहले भी आए, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने लड़े हैं, या अपना प्रकाश झा भी लड़े हैं, बहुत सारे लड़े हैं। ये पहली बार ट्रेंड नहीं हुई, लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ भी जो भी पार्टी जहाँ भी इलेक्शन होता है वो कोशिश करते हैं 2-4 कलाकारों को वगैरह को लाने का, ताकि उसे सीट भी बढ़ेगी और प्रचार या चुनाव प्रचार में भी थोड़ा उनको मदद मिलेगा। और अब ये भी देखना हमें कि ये बार जब बिहार के इलेक्शन होंगे तो कौन से पार्टी में कितने लोग जाएंगे, और मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम लोग कोशिश करेंगे वो चाहेंगे एनडीए में जाना, उसके बाद एक दूसरे बंदे आरजेडी में जाना। अब जो कोई बिल्कुल ही जैसे रितेश जी जैसे लोग हैं वो गए अपने जन स्वराज पार्टी में जो प्रशांत किशोर जी की है। अब इसमें भी यह है कि जो मेन जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स है, जैसे आपने मिताली ठाकुर जी है, पवन सिंह जी वगैरह है, इनका चांस जीतने का ज़्यादा है। बाकी जैसे अक्षरा सिंह जी वगैरह है, हालांकि वो भी सारे मंत्रों से मिले, उनको भी आश्वासन दिया गया,
लेकिन एक चीज़ इसमें और देखने का है कि जैसे ये नए नए कलाकारों को ये टिकटें वगैरह देते हैं, जिनको पॉलिटिक्स का कुछ पता ही नहीं है, वो आगे जाके पार्टी के लिए क्या करेंगे और लोगों के लिए क्या करेंगे। अब देख रहे हैं मिताली ठाकुर जी, बहुत यंग है, हालांकि बड़ी अच्छी गायकार है, भजनकार भी है, लेकिन वो जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो करेंगे क्या। इससे पहले भी पार्लियामेंट में देखा गया, जितने भी बॉम्बे में जितने भी कुछ अभिनेताओं को दिया, अभिनेत्रियों को भी टिकट देगी, उस वो बिल्कुल 6 महीने में एक बार आते थे सेशन में या 2 बार आते थे, हार्डली वो भी घूमने के लिए। ऐसे लोग जो है, जो कार्रवाई पार्लियामेंट में लोकसभा में या राज्यसभा में होनी चाहिए, उनमें ये उनका कोई योगदान नहीं होता। ये खाली वो आते हैं शो पीस के लिए, जिसे पार्टी चाहती है कि पार्टी में एक और सीट बढ़ जाए, और पार्टी में ये जब इलेक्शन के ये कैंपेनिंग वगैरह में जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुटे ताकि पार्टी का ज़्यादा प्रचार हो जाए। संदीप जी, इससे पहले भी हमने देखा है बहुत सारे फिल्मी सितारों ने अपनी किस्मत आजमाई है और ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने किस्मत आजमाई है। अगर दिल्ली से सांसद इस वक्त मनोज तिवारी को छोड़ दें, मैं छोड़ दें इसलिए बोल रहा हूं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए, दिल्ली के 7 सांसदों में से एक वही थे जिन्हें बीजेपी नेतृत्व ने इस काबिल समझा कि उन्हें रिपीट किया जाए, क्योंकि उनके बारे में असेसमेंट यह आ रहा था कि वो न केवल एक ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए शख्स हैं, साथ ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बतौर राजनीतिक पारी बेहतर निभाई। लेकिन पिछला इतिहास कहता है कि बहुत सारे लोग आए, वो केवल एक शोपीस बनकर रह गए। वो जीत तो गए, सीट तो दिलवा दी, लेकिन उसके बाद वो शोपीस ही रहे, ना उनका वो प्रभाव रहा, ना उनका वो काम रहा। ये पहले की बात मैं जरूर कर रहा हूं, लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में जब हर शख्स पलक झपकते किसी के बारे में भी तय कर सकता है कि अगर वो उम्मीदवार है तो उनके लिए कितना बेहतर है, तो ये सिर्फ लोगों को आकर्षित करने का एक जरिया बनेंगे या फिर जिनको पार्टी टिकट देगी वो जीत पाएंगे भी? देखिए राजीव जी, जीत पाएंगे इस बात की कहीं कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने कई बड़े स्टार को चुनाव हारते हुए भी देखा है। बॉक्सर विजेंदर सिंह दिल्ली में चुनाव लड़े थे और बॉक्सर विजेंदर बड़ा नाम था, वो चुनाव हारते भी हमने देखे हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आपने सही पार्टी का चुनाव कर लिया और पार्टी ने सही व्यक्ति को टिकट दे दिया, तो मुझे लगता है जब कंगना रनौत चुनाव जीत सकती है तो ये स्टार भी चुनाव जीत सकते हैं। और राजनीति का और स्टारों का पुराना नाता है। राजेश खन्ना का आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन का याद होगा, धर्मेंद्र का आपको याद होगा, हेमा मालिनी मौजूदा में मथुरा से सांसद हैं। तो ये इनका जो कहते हैं चोली दामन का साथ है राजनीति का और बॉलीवुड इंडस्ट्री का या स्पोर्ट्स का, तो ये लगातार चलता रहा है और इन्होंने रिजल्ट दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक दलों को इनका फायदा मिला है। सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलता है कि जब खबरें चलती है कि कोई बड़ा स्टार किसी पार्टी में चला गया, तो ये समझिए उसके साथ उसके चाहने वाले फॉलोअर्स बहुत सारे लोग उस दल के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब इनके प्रोग्राम होते हैं, जब इनके रोड शो होते हैं, तो जहां 10,000 लोग आने होते हैं वहां 1 लाख लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनको देखने की जो जिज्ञासा होती है लोगों के अंदर वो बहुत ज्यादा होती है। तो मैं ये मानता हूँ राजनीतिक दल बेकार में इनके ऊपर दांव नहीं लगाते। इनको लाना और इनको चुनाव लड़वाना, राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं उसमें अपना बेनिफिट दिखता है, इसीलिए इनको टिकट दिया जाता है। राजनीतिक लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि ये अपना काम कर पाएंगे या नहीं, वो एक अलग मामला है, लेकिन चुनाव जीतने में ये लोग मदद करते हैं। चुनाव जीतने में ये लोग मदद करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब सुशील वकील जी, बिहार की पृष्ठभूमि देख लेते हैं हम। बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दोनों का जो एक बड़ा हिस्सा है, ये बहुत पहले से मेरे ख्याल से 70-80 साल से ज़्यादा से यहाँ पर लोक गायक, लोक शैलियाँ, छोटे मोटे आयोजन, जहाँ पर नाच दिखाना, पुरुष महिलाओं के वेश में नाच दिखाते थे और गांव के गांव इकट्ठे हो जाते थे और फिर उन लोगों का एक अलग समाज में रुतबा हो जाता था कि कहीं कोई आयोजन हो रहा है तो वो आ रहे हैं। इतने सालों से जो चीज लोगों के दिमाग में रची बसी है, क्या वही चीज है जिसे राजनीतिक दल कैश कराने की सोचते हैं कि वो कल्चरल के तौर पर, एक संस्कृति के तौर पर यहाँ के लोग स्वीकार करते हैं और जब कोई ऐसा ग्लैमर से जुड़ा हुआ कलाकार सामने आता है तो उसके लिए भीड़ टूट पड़ती है? इसकी गारंटी क्या आपको दिखती है कि जितनी भीड़ आती है वो वोट में भी तब्दील होगी?
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग आते हैं, ये जरूरी नहीं है। जैसे लोग, जैसे मोदी जी जाते हैं कहीं भी भाषण देने या कहीं भी, तो जहाँ लोग प्रजा आती है, जैसे 2 लाख आती है, 3 लाख, इसका मतलब नहीं 3 लाख के लोग जो है 3 लाख कन्वर्ट हो जाएंगे वोटर्स में भी। क्योंकि उस जो मोदी जी का चेहरा देखने बहुत सारे लोग आएंगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सेम चीज़ है, जो अदाकार वगैरह आते हैं, वो उस उनको जब लोग देखने आते हैं वो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ जाते हैं। हमें पता है कि कांग्रेस के टाइम जब सोनिया गांधी जी या कहीं जाते थे या राहुल गांधी जी कहीं जाते थे, वहाँ के जो लोग, जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर या उड़न खटोला उतरता था, तो लोगों को पूछा जाता है आप किस लिए आए हो, आप सोनिया जी को देखने आए हो राहुल जी को? वो कह रहे थे कि हम उड़न खटोला देखने आए हैं। ऐसे ही इसमें भी वही हाल है। गारंटी नहीं है कि कोई अदाकारा आए, कोई सिंगर आ जाए फिर उसको वोट भी दे लोग। क्योंकि इससे पहले भी ये बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत सारे कलाकार हारे भी है। आप देख लीजिए, जैसे आपने पवन सिंह जी है, लोकसभा में इनका टिकट कैसे कटा कि जब ये ममता बनर्जी और उनके टीएमसी ने जबरदस्त हंगामा किया कि उन्होंने ये महिलाओं के खिलाफ कुछ गाने ऐसे गाए या कुछ जो सूटेबल नहीं है, उसकी वजह से विपक्ष के भी बहुत सारी पार्टियों ने उसके खिलाफ जबरदस्त वो वायरल कर दिया वीडियो वगैरह, जिसकी वजह से बीजेपी मजबूर होगी, उसका टिकट वापस कर दिया। अब दोबारा से वो ला रहे हैं क्योंकि वो जो ये इनका जो अपना या पवन सिंह जी का जो इसका शाहबाद वगैरह एरिया में जो अपना इनका जोर है, और वो राजपूत के जो वहाँ वोटर 20-22 सीटें उस रीजन में है, ये कोशिश करेंगे कि उस उनके नाम को दोबारा से कैश करके वो जो से पिछली बार इनको वहाँ से थोड़ा झटका मिला था शाहबाद साइड से, वो इस बार कवर हो जाए, इसलिए भी इनको ये थोड़ा वो दे देते हैं। अब ये दूसरा ही आप देख लीजिए, ये तो कलाकारों को ऊपर से लेके आते हैं। इसका एक माइनस पॉइंट भी ये चीज़ है, जो कि उन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने उम्र भर काम किया होता है, जो पहले से बीजेपी में या आरजेडी जिस भी पार्टी के ये वहाँ के नुमाइंदे हो, जब वो बेचारे अभी भी काम करते हैं कि हम इस उम्मीद से कि हम जब इलेक्शन हो गया हमें टिकट दिया जाएगा, और यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऊपर से किसी को लेके आए हैं। अब जो कि ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ आज के जिसमें भी बहुत सारे जो इस बार टिकट ये आपने खोज रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे एक्स लोग हैं जिनका पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन जिन्होंने पार्टी को, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को संभाला, जिन्होंने अपने एरिया में लोगों से घर घर जाके या पहले से कन्वेंसिंग वगैरह की, उनका क्या हाल होगा? सुशील जी बहुत बहुत सही आप लोग स्पष्टीकरण यहाँ पर दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर देखने ही आ जाते हैं और कुछ लोग काफिला देखने के लिए आ जाते हैं। तो ये दरअसल जोड़ने की कोशिश का एक हिस्सा है। लेकिन आप दोनों से बातचीत करके एक बात स्पष्ट हो गई, वोट में तब्दील होगा इसकी गारंटी कतई नहीं दी जा सकती। ये पार्टी के से जुड़े हुए मुद्दों पर ही तय हो पाएगा। संदीप जी, सुशील जी, समय निकाला आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।